क्या सुन रहे बार बार क्या बोल रहे हैं? इस से बात कीजिए, से बात कीजिए। कहे अब जीएम तो भगवान है, नहीं जीएम तो भगवान है, नहीं झारखंड में नक्सली बनेगा, इन लोग को गोली मारिए, साला जमीन इनका और नौकरी मारी कीजिएगा। और आपको से बात करेंगे, क्यों से बात करेंगे? अब भगवान है जीएम में तो बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए क्या एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्टेड? सारा जान देंगे सूरज मातों का, कतल होगा निर्मल मातों का, और सर तुम लोग ये जीएम बनेगा रे? एक्सेप्टेड? क्या इतिहास जानते झारखंड का? क्या जानते लकड़ी इतिहास? जानते हो बिना बाबू को, जानते हो बिरसा मुंडा को? सला एक्सेप्टेड नहीं होंगे? खून खराबा तुम लोग करेगा, सला एक्सेप्टेड नहीं होंगे रे? इधर से बात करेंगे तुम तो भगवान है, जीएम का बढ़ता है वीआईपी है, बोल रहे प्यार से समझ नहीं आता है क्या? हेलो काम होना चाहिए इनका। अरे वो मेरे रास्ते पर निकाल दिया था बात नहीं, अब ना आर पार होगा। हम तो आपसे ही बात करना चाहते थे, अभी ना भाई वीआईपी गिरी किए कि एचआर से बात कीजिए, आप भगवान है जीएम। बोलिए, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ ये आप बोल सकते हैं, अब बार बार एचआर से बात कीजिए, एचआर से बात कीजिए, जैसे आप भगवान के पद पे गए, हमें आपसे हम बात नहीं कर सकते। तो यह वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से जयराम महतो कोई व्यक्ति या अधिकारी है उसका क्लास लगा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ तो है भाई, भले ही कुछ लोग इनका महत्व आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो सब लोगों को समझ में आ जाएगा। ये इतिहास में नाम रच के जाएंगे, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति अब भी था जो कि झारखंड के हक के लिए हर वक्त खड़ा रहा, लड़ता रहा। खैर वो सब भी तो ठीक है, लेकिन जयराम भैया से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये जो आए दिन बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस रहे हैं, पाकुड़ में घरों को खाली करवा रहे हैं, उसके विषय में कौन बोलेगा हैं? उसमें कौन सवाल करेगा सर? अरे बीजेपी के लोग तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा समझ में आ जाता, मतलब प्रोपेगेंडा का नाम दे देते हैं। तो ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। आदिवासी के क्षेत्र में गिरावट हो रहा है, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज वहाँ घरों को खाली किया जा रहा है, कल हमारा भी घर को बोलेगा कि खाली करो। तो ये चीज़ को समझिए, और ये चीज़ पर सभी झारखंड वासियों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर देखिए कितना प्राउडली दिखा रहा है अपना ब्लॉग में कि हम किस तरह से भारत में एंटर कर रहे हैं। देखिए লাগবে না কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে যেতে যাব। तो इस विषय में हमें हर झारखंडियों को ये चीज़ ज़रूर सोचना होगा कि बाहरी लोग कैसे घुस रहे हैं हमारे क्षेत्र में। हालांकि निशिकांत दुबे जी अब सदन में चीख चीख कर बोल रहे हैं ये बात। वरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल पन्ना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती है, उनके पति मुसलमान है। जिला परिषद की जो अध्यक्षा है उनके पति मुसलमान है। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान है। हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 128% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और टांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया? कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं बात कर रहा हूं, स्टैंड ले रहे हैं इस चीज़ के लिए वो, लेकिन हम झारखंडियों को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई भी
कहीं से भी कोई भी हमारे क्षेत्र में घुस कैसे रहा है। तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। तो भाई लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने जिम्मेदारियों को समझिए। यहाँ हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, यहाँ बात है कि भाई कोई भी बाहर देश का आदमी हमारे झारखंड राज्य में कैसे इलीगली घुस सकता है। और लीगली जब घुसने का बात होता है NRC CAA के द्वारा तो लोग प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन पर। तो ये चीज़ गलत है। कृपया हर झारखंडियों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो समझिए इस चीज़ को और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।